हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अब तक हमने सीखा कि कैसे हम इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया कि अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में, स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है। तो बच्चों, यहाँ मैंने कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लिख रखा है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है हमें। और ये प्रॉब्लम स्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो इसलिए आप फिर से प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। तो चलिए, अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम में कह क्या रहा है। प्रॉब्लम में बोल रहा है बच्चों कि ये देखिए, डायग्राम से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि दो सिमिलर चार्ज, नेचर भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, फिक्स्ड हैं, और इन दोनों के बीच में ये कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया है और ये बैलेंस्ड है। और सही बात है, बैलेंस्ड होगा भी, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में इस तरह की चीज़ें बता चुका हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, अगर इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये जो पार्टिकल है क्यू, जिसका मास m दे रखा है, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए और फिर उसको रिलीज कर दिया जाए, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि इसको अलोंग द लाइन डिस्प्लेस किया जा रहा है। फिर वैसा ही क्वेश्चन दूसरे पार्ट में पूछा है कि इसको जो है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस करना है। ये देखिए, ऐसे डिस्प्लेस करना है दूसरे प्रॉब्लम में। पहले प्रॉब्लम में अलोंग द लाइन, दूसरे प्रॉब्लम में परपेंडिकुलर द लाइन डिस्प्लेस करना है। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, दूसरा आप खुद करोगे। मैं हिंट दे दूंगा आपको दूसरे के लिए। तो सीखते हैं इसको। तो बच्चों, यहाँ देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है। तो ये दिया है Q और यहाँ भी दिया है Q और ये फिक्स्ड है और बिल्कुल बीचों बीच में तीसरा चार्ज रखा है, तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा। मास m दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रहा है इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाएगा। तो आप ज़रा इसको चेक कीजिए तो कि जब ये स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होगा तो इस पर नेट फोर्स किधर लगेगा। भाई, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब ये ऑसिलेशन कर रहा है, तभी तो आपसे पूछ रहा है। तो एक बार आप ज़रा चेक भी कर लीजिए कि ये ऑसिलेशन करेगा कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं ऑसिलेशन पे चर्चा करूँगा कि आपको ऑसिलेशन वाला चैप्टर, जिसमें SHM मैंने आपको पढ़ाया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है तो क्या कंडीशन हुआ करती थी कि जो नेट फोर्स था वो -kx था। आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं। एक बार SHM वाला आप नोट्स खोलिएगा और उसमें देखिएगा कि जो नेट फोर्स पार्टिकल पे था वो -kx था या F प्रोपोर्शनल टू -x था। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ भाई कि नेट फोर्स हमेशा उधर होगा जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा या उसके अपोजिट होगा। तो ये माइनस लगा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट में फोर्स होगा और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ऐसा होगा तो वो ऑसिलेशन करेगा। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जिधर डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट फोर्स है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ करता था? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या करेगा? अगर पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। मीन्स अगर आप इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका नेट फोर्स अपोजिट लगेगा डिस्प्लेसमेंट के और वो फोर्स उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। अब जब मीन पोजीशन पे आएगा तो क्या उसका स्पीड जीरो हो जाएगा? नहीं, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जब ये मीन पोजीशन पे यहाँ आएगा तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा और वो इनर्शिया के कारण ये इधर चला जाएगा। फिर जब डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो फिर नेट फोर्स इधर आएगा, फिर वो नेट फोर्स क्या करेगा? उस पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाएगा। ऐसे ये क्या होगा? ऑसिलेशन होता रहेगा। तो ऐसा ऑसिलेशन कब होगा भाई? जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरह का आप इक्विलिब्रियम पिछले वीडियो में चेक कर चुके हो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर नहीं भरोसा तो आप एक बार चेक करके खुद ही देख सकते हो।
तो आप मेरा अभी विश्वास कीजिए कि ठीक है भाई ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो पक्का है कि एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स होगा, और अगर ऐसा होगा तो वो ऑसिलेशन करेगा। तो चलिए ज़रा इस बात को प्रूव कर लेते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। भाई मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ बातों बातों में, तो इसको ज़रा मैथमेटिकली एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऑसिलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और देखिए जब आप इसको प्रूव कर लेंगे ना ऑसिलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे भाई, ये देखिए अगर आपने प्रूव कर लिया एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो यहाँ से आप f इक्वल टू माइनस के एक्स, और आपको याद है ना टाइम पीरियड क्या हुआ करता था 2 पाई m बाई के। अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड ये आया करता था। तो यहाँ से देखिए जब आप k निकाल लोगे और इसमें रख दोगे तो टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर लोगे। तो आइए करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये प्रूव करते हैं कि ये ऑसिलेशन कर रहा है कि नहीं। तो इसको हमने डिस्प्लेस किया स्लाइटली, तो इधर भी कर सकते हो इधर भी कर सकते हो। तो आइए करते हैं इधर। ये देखिए पार्टिकल यहाँ चला गया और हमने माना कि यहाँ से x डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस किया, और ये देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l दे रखा है। तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई l, और ये वाला भी कितना हो जाएगा l। अब ज़रा नेट फोर्स निकालते हैं भाई, नेट फोर्स ही तो चेक करना है हमें। तो एफ नेट निकालते हैं, एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू। आइए देखते हैं। तो जब ये कैपिटल क्यू यहाँ चला गया तो ये वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा, ये देखिए रिपल्सन लगाएगा। तो रिपल्सन मीन्स इधर, और इसका नामकरण कर देते हैं F1, क्योंकि ये है 1 और ये है 2। और ये किधर लगाएगा, ये इस साइड लगाएगा F2। तो इधर है F1 इधर है F2। तो भाई नेट फोर्स क्या होगा। अब यहाँ पे नेट फोर्स के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। हमें इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और उसके अपोजिट में क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। आप उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे करो, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। तो नेट फोर्स कैसे होगा, देखिए ये वाला फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में है तो F1, और ये वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस F2। तो ये बात समझ में आई आपको। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा और इलोबरेट कर देता हूँ, प्लस F1 प्लस माइनस F2। तो ये हो जाएगा F1 माइनस F2। अब बताइए F1 की वैल्यू। F1 मीन्स इसके और इसके बीच का फोर्स। तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा बताइए। तो एफ नेट ये आया है, चलिए तो इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप बताइए क्या होगा, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल प्लस एक्स। भाई पहले x था लेकिन अब x डिस्प्लेस कर दिया ना, तो l प्लस एक्स हो गया। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, l माइनस एक्स। वो अगले वाले फोर्स पे ज़रूरत पड़ेगी, तो माइनस के क्यू कैपिटल क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए के क्यू कैपिटल क्यू कॉमन, और अंदर हो जाएगा l प्लस एक्स का स्क्वायर l माइनस एक्स का स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा l माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगाओगे तो आप करके देख लेना, एक में आप ऐड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा तो 2l आ जाएगा, और एक में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 4x इंटू एल, और डिवाइडेड बाई ये देखिए तो a प्लस बी ए माइनस बी और पूरे का स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए। तो बच्चों एक बार ये खुद करके आप देखना, आप वीडियो को पॉज करके खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए इतना आया है कि नहीं। तो यहाँ एफनेट में मैंने कांस्टेंट को बाहर कर लिया, 4k क्यू एल, और x वाले टर्म को अलग कर लिया। तो x डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है कि आपको जो कैपिटल Q चार्ज है उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। स्लाइटली डिस्प्लेस करने का मतलब x जो है वो वेरी स्मॉल है। भाई स्लाइटली का मतलब यही तो हुआ। तो x जब वेरी स्मॉल है मीन्स x इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल L। तो सोचिए ना, अगर x बहुत कम है L के कंपैरिजन में तो x स्क्वायर और कम होगा, और जब x स्क्वायर बहुत कम हो गया तो आप x स्क्वायर वाले टर्म को L के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू L स्क्वायर। तो जब ये नेगलेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो L का पावर 4 हो जाएगा, और फिर L से आप L का पावर 4 कट करोगे तो L का क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये एफ नेट फोर्स कितना आ गया, ये देखिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट है 4k बाई एल क्यूब। तो इसको मैंने कांस्टेंट का नाम दे दिया, जो SHM का कांस्टेंट होगा kx। तो यहाँ देखिए F इक्वल टू माइनस kx आ गया। इसका मतलब हम इस बात से श्योर हो गए और यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया कि हमारा पार्टिकल जो है वो ऑसिलेशन कर रहा है, क्योंकि इसका जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आ रहा है, और इस तरह का कुछ इक्वेशन आ रहा है F इक्वल टू माइनस kx। अब बच्चों टाइम पीरियड कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो मैं पिछले जब क्वेश्चन का शुरुआत किया था तो आपको बताया था कि यहाँ से आप k कम निकाल लो, तो इससे आप कंपेयर करो तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही जो कांस्टेंट है वही k है। और टाइम पीरियड कितना होता है ऑसिलेशन का, t इक्वल टू 2π√m/k। तो यहाँ मैंने k की वैल्यू रख दी और ये आंसर आ गया 2πmL³ डिवाइडेड बाई 4k³ तो आई होप दैट ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है। तो इसमें देखिए आपने ये इक्वेशन लाया लेकिन एक एजम्पशन लिया कि x इज़ वेरी स्मॉल, तो वो क्वेश्चन में दे रखा है, आपको कहेगा ना कि आप नेगलेक्ट कीजिए, वो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड दिया है, इसका मतलब वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है, उस स्लाइटली डिस्प्लेस्ड का कुछ मीनिंग है, और मीनिंग यही है कि यहाँ पे x को बहुत कम लेना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई कीजिएगा। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमें पार्टिकल को लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करना है। तो जब आप परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करोगे, यहाँ देखिए, आप जब इसको परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करोगे, ये देखिए यहाँ डिस्प्लेस जब करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपने दिया ये। अब जरा इस पे एफ नेट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कचर पचर हो गया है, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा। ये वाला फोर्स लगाएगा इधर F1 और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा F2 इधर, तो दो फोर्स आ रहे हैं। अब इन दोनों फोर्स से आप नेट फोर्स निकाल लेना Q पे। वो कैसे निकालोगे, आप क्या करना, इसको थीटा एज्यूम कर लेना, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब देख लेना कैसे, क्योंकि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, आप देख लेना कैसे थीटा होगा। अब इस F1 को आप रिजॉल्व करोगे, F1 कॉस थीटा एंगल के साइड में, और इधर F1 साइन थीटा। F2 को रिजॉल्व करोगे तो F2 कॉस थीटा, F2 साइन थीटा इधर। तो ये F1 कॉस थीटा, F2 कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आप देख लेना F1 और F2 की वैल्यू सेम आएगी, कर चुके हो इस तरह का प्रॉब्लम आप। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, कैंसिल आउट हो गया। अब नेट फोर्स कितना आ गया, F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा, और F1 F2 इक्वल है तो 2F साइन थीटा आ गया। आप F1 F2 को F मान लीजिएगा, 2F साइन थीटा। अब फिर यहाँ पे F की वैल्यू रखिएगा, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा इस ट्रायंगल की मदद से। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, ये डिस्टेंस इक्वल टू √x² प्लस L²। और उसके बाद फिर आप एजम्पशन लेना, x को नेगलेक्ट करना, L के कंपैरिजन में सारे x को नहीं करना है, जो x L के साथ आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उसको नेगलेक्ट करना है। तो आप नेगलेक्ट करोगे और पूरा इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, एफ नेट फोर्स जो है माइनस kx के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर वहाँ से k निकालना और फिर टाइम पीरियड निकाल लेना यूजिंग t इक्वल टू 2π√m/k फार्मूला। तो आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछिएगा। इस बी पार्ट का मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखा है, आप नोट कर लीजिए, t इक्वल टू 2π√m/L³ डिवाइडेड बाई 2k³ कैपिटल Q। तो एक बार ट्राई कीजिएगा आप। तो आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं इस टाइप का।
तो फिर से स्क्रीन को आप वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद ट्राई कीजिए कि कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा इसमें। तो चलिए, आपने प्रयास कर लिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सलूशन। पहले तो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक्सिस हमारा दे रखा है, क्वाड्रेंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एक्सिस, और ये Q और Q चार्ज प्लेस्ड किया गया है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a, 0 -a, 0 और थर्ड चार्ज यहाँ पे है ओरिजिन पे। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये थर्ड चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो कहाँ तक ले जाया जाए, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा कि इस थर्ड चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। भाई यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, तो कहाँ तक ले जाया जाए कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसको और मैं रिफाइन थोड़ा कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को। यहाँ देखिए, तो अगर ये चार्ज यहाँ पे है तो इस पे कौन कौन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, Q और Q। अमाउंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का फोर्स इस पे सेम होगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। भाई इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। इस तरह का आप देख चुके हो पिछले वीडियो में प्रॉब्लम। अब जब आप इसको इधर डिस्प्लेस करोगे या इधर डिस्प्लेस करोगे तो जाहिर सी बात है कि इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इधर आप खिसकाते जाओ इसको, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है भाई, बढ़ रहा है। तो क्या हमेशा बढ़ता रहेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, घटने लगेगा, और जब इन दोनों के फील्ड के बाहर चला जाएगा तो इस पे फिर से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ज़रा आप खुद सोचिए, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है और फिर हम इधर ले जा रहे हैं, फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि फिर घटने लग रहा है और घट के फिर से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो आपको वही बताना है कि जहाँ पे मैक्सिमम हुआ वही आपको बताना है कि वो डिस्टेंस कितना होगा कि इस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आई होप दैट आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो आइए करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो बच्चों, जब आप देखो कि हमने माना कि यहाँ से इसको x डिस्टेंस पे ले गए, तो इस पे ज़रा नेट फोर्स की हम चर्चा करते हैं, कि इसको कैलकुलेट करते हैं कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो जब अब ये x डिस्टेंस पे होगा तो यहाँ देखिए, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, आप इसको मिलाइए पहले और इसको इससे मिलाइए। रिपल्सन लगेगा, ये वाला लगेगा F1 और इधर लगेगा F1, F2 नामकरण कर देते हैं। ये 1 है और ये 2 है, और ये डिस्टेंस आप कुछ भी मान लीजिए, D मान लीजिए, तो ये भी D होगा भाई, सिमेट्रिकल है। और ये आपको देखो ना, ये कितना दिया हुआ है, a, 0, तो यानी ये वाला a है और ये भी a है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q व्हेन कैपिटल Q रीचेज द डिस्टेंस x। तो F1 पहले बताइए कितना होगा। देखिए, तो F1 की वैल्यू K Q कैपिटल Q बाई D²। क्या यही F2 होगा? बिल्कुल सही बात है भाई, यही होगा। इसका मतलब ये तो तय है कि F1 और F2 इक्वल है। आप इसको F नाम दे दीजिए और F की वैल्यू बाद में इतना पुट कर दीजिएगा। अब ज़रा Q पे देखिए, तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इधर लग रहा है F2, बल्कि अब तो F हो गया ना इसका नाम, और इधर लग रहा है F। और आप एक काम करो कि इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लो। तो जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, और ये तो थीटा है, ये सिमेट्रिकल है ना सब। तो ये एंगल हमने थीटा ले लिया है। तो अब ज़रा देखिए, तो इस F को आप रिजॉल्व कीजिए। भाई नेट फोर्स निकालना है तो या तो आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लो या फिर रिजॉल्व करके कर लो। तो रिजॉल्व वाला ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट F cos थीटा और इस साइड कितना हो जाएगा, F sin थीटा। इसका इधर हो जाएगा F cos थीटा और इस साइड कितना हो जाएगा, F sin थीटा। तो ये F sin थीटा और F sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, एक दूसरे को मार देगा। तो बच्चों नेट फोर्स कितना आ गया, 2F cos थीटा। अब यहाँ F और cos थीटा की वैल्यू रखिए। तो F की वैल्यू आप निकाल चुके हो,
के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कॉस थीटा। तो 2k कैपिटल क्यू, अब देखिए इसमें x नहीं आ रहा है, वो आ नहीं रहा है, हम d को x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताइए तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी? तो अंडर रूट, देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भाई पाइथागोरस थ्योरम से कॉस थीटा बताइए कितना होगा? अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा कितना होगा? x बाई डी। तो यहाँ पे x बाई डी, और d हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो f जो है, टोटल f नेट जो है वो आ गया 2k क्यू कैपिटल क्यू x डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए तो ये स्क्वायर जब आप करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 1/2, तो 1 और 1/2 3/2 हो जाएगा पावर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब आप सोचो फॉर एफ नेट मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करो। तो डी एफ नेट डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैं आपको बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में, ये मैक्सिमम अगर होगा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये कंडीशन होता है। तो एफ नेट बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2k क्यू कैपिटल क्यू कॉमन, और d बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और ये आपको 0 करना है। तो ये वाला तो इधर ही जाके 0 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करिए 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1, और फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आप करोगे तो 2x कर लेना आप, और इनटू न्यूमरेटर, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आपको 0 करना है। तो ये देखिए ये वाला तो जाके 0 हो गया। अब मैं सिर्फ इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और ये वाला 0, और इसको इधर शिफ्ट कर दो आप। तो कितना हो गया? और यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखिए 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/2। अब इसको आप इधर करो। तो इसको जब आप इधर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ना, 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 2/2 1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस a√2। तो ये आंसर हो गया। इस x पे, कैपिटल Q पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो बच्चों कुछ था नहीं, नेट फोर्स कैलकुलेट करना था और डिफरेंशिएशन करना था। मेरे ख्याल से दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इस तरह की चीज़ों से हैबिचुअल हो चुके हो। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम फोर्स भी निकालना है। वो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा? तो भाई क्या होगा? तो यही कंडीशन आप फोर्स पे पुट कर दीजिए। देखिए ना, फोर्स की वैल्यू इतनी आई, तो अब इसी फोर्स में x इक्वल टू a/√2 आप पुट कर दो, तो नेट फोर्स वही मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। तो पुट फॉर एफ मैक्स, पुट x इक्वल टू a/√2, प्लस कर लो या माइनस कर लो। भाई यहाँ पे दो आंसर क्यों आ रहा है? पहले तो मुझे ये बताइए, दो आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि दो आंसर आने का मतलब इधर भी आप कर सकते हो और इधर भी कर सकते हो। इधर करोगे तो पॉजिटिव प्लस a/√2, और इधर करोगे तो माइनस a/√2, इसलिए दो आंसर आ रहा है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? रखिए इसमें, तो 2k क्यू कैपिटल Q, x की वैल्यू a/√2,
और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बाई रूट 2 रखोगे तो ए बाई 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, का पावर 3/2। फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं टाइम पास नहीं करूँगा इसमें। तो आई होप दैट बच्चों कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है। और इस तरह का प्रॉब्लम आप देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ वही बता रहा है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दो चार्ज के बीच का फोर्स, स्टैटिक चार्ज के बीच का फोर्स। बाकी तो पूरा गणित है और मैकेनिक्स है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेक्टर फॉर्म बताऊंगा, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताऊंगा, और बताऊंगा कि कब वेक्टर फॉर्म हम यूज करेंगे किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आप बुक से कर लेना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।